नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PY मैथ्स क्लासेस पर। इससे पहले हमने क्लास 9 मैथ्स में नंबर सिस्टम के चैप्टर में एक्सरसाइज 1.2 पढ़ा रखी है। आज हम उसी के आगे क्लास में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3। हम आज एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में सीखेंगे। ये हमारे चैनल का लोगो है PY मैथ्स क्लासेस। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं आज के सेशन की ओर। सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उसके थ्रू कुछ बातों को समझेंगे। एक एग्जाम्पल पहला 10/3 और दूसरा 7/8, 1/7। ये 3 एग्जाम्पल हैं। इनके थ्रू हम इनका सोल्यूशन करेंगे और समझेंगे हमें कौन सी बातें जाननी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सोल्यूशन में हम 10/3 का मतलब है हम 3 से भाग करें किसको, 10 को। तो देखिए कितनी बार जाएगा, 3 3 जा 9। यहाँ पर कितना बचा, रिमाइंडर 1। फिर उसके बाद यदि नंबर छोटी है तो हम दशमलव लगाते हैं। ठीक है, दशमलव दैट मीन्स पॉइंट लगा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक 0 बढ़ाएंगे। फिर से 3 3 जा 9। देन फिर से हम क्या देख रहे हैं कि रिमाइंडर 1 आ रहा है। फिर हम करेंगे 3 3 जा, यहाँ दशमलव पहले से लगा रखा है तो 0 हम बढ़ा सकते हैं। ये नहीं कि एक बार और 0 बढ़ाना है तो आप बार बार दशमलव लगाते रहें। ये तो आपको पता ही होगा ना कि यदि एक बार दशमलव लग गया तो उसके बाद हम नंबर ऑफ जीरो नीचे बढ़ा सकते हैं जब तक कि डबल डिजिट ना लें। यदि हम डबल डिजिट लेते हैं तो हमें पहले 0 ऊपर भी लिखना पड़ता है। ठीक, तो देखिए फिर हम करेंगे 3 3 जा 9। तो आप एक चीज देख रहे हैं, यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि बार बार जो रिमाइंडर है हमारा, क्या बेटा, जो बार बार रिमाइंडर है वो हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पर B1, यहाँ पर B1, यहाँ पर B1। हम देख रहे हैं रिमाइंडर हमारा सेम आ रहा है। जब भी हमारा रिमाइंडर सेम आएगा तो भागफल यानी कि क्वोशिएंट में हमारी जो वैल्यू है वो भी क्या आएगी, बार बार 3 3 3। अब इसके आगे मैं लिखती जाऊँ 3 3, ऐसे 3 3 आती जाएगी। तो इसे हमने क्या लिखना उचित समझा, क्योंकि इतना बड़ा बार बार तो हम ये सेम चीज को डिवाइड नहीं करते रहेंगे, तो हमने इसे लिख दिया, इसे हमने लिखा 3.33। ये डैश डैश था तो हमने 3.3 बार लिख दिया। क्या लिख दिया, 3.3 बार। बार मीन्स 3 जो हमारा है वो बार बार है। क्या है, बार बार है। ठीक है, तो इस ऐसे ही डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं, क्योंकि ये क्या हो रहा है, कहीं पर भी क्या टर्मिनेट हुआ, टर्मिनेट का मतलब क्या रुका, कहीं पर रिमाइंडर 0 मिला, नहीं मिला, इसलिए इसे हम बोलेंगे क्या, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। देखिए बार बार 3 3 3 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर रिकरिंग। ठीक है, रिकरिंग बोलूं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बोलूं, बात एक ही है। सॉरी, रिकरिंग बोलूं या फिर रिपीटिंग बोलूं, बात सेम है। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख देंगे, ऐसे ये जो इस प्रकार हमें दशमलव मिला 3.3 बार, इसे हम क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग या फिर रिकरिंग। ठीक है, ऐसे दशमलव जो हमारे प्रसार होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, ये कहीं पर भी आप देखिए टर्मिनेट हुआ, कहीं पर भी शांत हुआ, रुका नहीं, चलता जा रहा है। और उसके बाद रिपीटिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 3 3 3 बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए। और जब हम ऐसे बार बार आता जाएगा तो हम इसे ऐसे तो नहीं लिखते रहेंगे, बार बार वही प्रोसेस। तो इसी को हमने क्या लिख दिया, 3.3 बार। 3 के ऊपर बार का मतलब क्या है, 3 बार बार है। ओके, ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अब दूसरे पर आते हैं, सेकंड पे। सेकंड हमारा क्या है, देखिएगा, सेकंड है 7/8। सोल्यूशन हमारा 7/8। इसका मतलब क्या है, 8 से हम डिवाइड करेंगे किसको, 7 को। अब देखिए हमारा भागफल क्या है, देखिए यदि नंबर छोटी है तो पहले हम क्या लेंगे, 0 और उसके बाद क्या, दशमलव लगाएंगे। ये कितनी बार, अब जब दशमलव लगाया तो यहाँ पर हमने एक 0 बढ़ा लिया। अब बताइए कितने बार जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा, 8 8 जा 64। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचा, देखिए 8 8 जा 64, 8 9 जा 72 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, फिर 10 में से 4 गया तो 6 रिमाइंडर बचा।
अभी भी दशमलव लगा रखा है तो हम फिर से क्या कर लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। अब कितना 8 7 जा 56, ठीक है। अब 10 में से 6 गया तो 4, फिर से हम क्या करेंगे, एक 0 बढ़ाएंगे, फिर कितनी बार 5 टाइम्स में 40, 8 5 जा 40, यानी कि रिमाइंडर जो था हमारा, अगर इसे मैं चाहे कैंसिल करूं या फिर क्या लिख दूं, 0 लिख दूं, सॉरी एक मिनट, या तो कैंसिल, एक मिनट ये थोड़ा सा नीचे चला गया, बस ठीक। या तो मैं इसे क्या करूं, या तो इसे 0 लिख दूं और या फिर कैंसिल कर दूं। यहाँ पर रिमाइंडर हमारा क्या मिल गया, 0, यानी कि ये क्या हो गया, ये टर्मिनेट हो गया, ठीक है। तो ऐसे दशमलव जो प्रसार होते हैं, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। दैट मींस ये कैसे हैं, हिंदी में बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार है। कैसे हैं, शांत है, ठीक, क्योंकि टर्मिनेट हो गए। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो वैल्यू हमें मिली है वो 0.875, यानी कि एक टाइम पर आकर के रिमाइंडर हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, जब हमें रिमाइंडर रिपीट होता है, बार बार एक ही रिमाइंडर मिलता है, तो कोशेंट में भी हमारा क्या रिपीटेशन देखने को मिलता है। ऐसे दशमलव प्रसार को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, यानी कि अनवसानी, हिंदी में बोलेंगे अनवसानी आवर्ती, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि ये टर्मिनेट हो गया है, शांत दशमलव प्रसार, ठीक। अब थर्ड वाले पर आते हैं। थर्ड सोल्यूशन हमारा क्या है, देखिएगा, ये समझते जाइए। आपके क्वेश्चन में, चैप्टर में पहले क्वेश्चन में 6 पार्ट दिए हैं और उन 6 पार्ट इसी से होंगे, ठीक है। देखिए, इसीलिए मैं समझा रही हूँ, एक बार समझ लेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको बताने नहीं पड़ेंगे, एक तो होमवर्क भी दूंगी अभी, ठीक। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड है 1/7। आइए इसे डिवाइड करते हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इधर, ठीक। और ये सब आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है। 1, अब हम क्या करेंगे, देखिएगा, यहाँ पर भी 1, सॉरी, हाँ ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, 1 छोटा है, तो हम क्या करेंगे, मैंने उल्टा कर दिया, एक मिनट, एक 10/3 लिया है, इसका कर दिया मैंने, और 8/, हाँ ठीक है, ठीक। अब देखिए, अब हम 7 से डिवाइड करेंगे 1 को, ठीक है। 0 दशमलव, देखिए ध्यान से, तो हमने दशमलव लगाया, यहाँ पर क्या है, 0 बढ़ा दिया, ठीक है। तो अब हम जैसे देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं पेन भी चेंज कर दूँ। यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे हम और 0 बढ़ा लेंगे। अब देखते जाइए क्वेश्चन, क्या एक बार में कितना, 7 बन जाए 7, ठीक। 10 में से 7 गया तो 3। अब फिर से दशमलव लगाया तो हम फिर से एक 0 ले सकते हैं। अब कितनी बार में, 7 चौके 28, ठीक। अब कितना बचा, अरे यार ये बोर्ड को क्या हो रहा है, एक मिनट, 28, एक मिनट बेटा, ठीक है ना। तो कितना 4 बार में जाएगा, कितना बचेगा 2, ठीक है। अभी दशमलव लगाए हम फिर से बढ़ा लेंगे, ठीक है। फिर 2 बार 7 दूनी 14। अब देखिए कितना 6 बचा नीचे, फिर से हम दशमलव बढ़ाएंगे। अब कितनी बार में, 8 बार में ना, 7 8 56, ठीक। 7 8 जा 56, फिर कितना बचेगा 4। अब देखिए 4 बच रहा, फिर से हम क्या करें, एक दशमलव, जब तक ये करते जाएंगे, या तो ये टर्मिनेट हो या फिर ये रिपीट हो, तो हम उस फॉर्म में लिख लें, लेकिन ये रिपीट नहीं हो रहा, तभी हम करते जाएंगे, ठीक है, जब तक ये। फिर क्या हुआ, 7 8 जा कितना 56, यहाँ पर 4 बचा, 10 में से 6 गया तो 4, और यहाँ हमने दशमलव लगा रखा था इसलिए मैंने 0 ले लिया। अब देखिएगा, अब कितनी बार जाएगा, 5 टाइम्स, 7 बचे 35, ठीक है। अब फिर से कितना बचा 5, फिर से बढ़ाया हमने, ये कितना 7 7 जा कितना 49। अब देखिए यहाँ से अगर इधर आ जाइए, नीचे दिख नहीं रहा होगा, यदि मैं देखिए 50 में से 49 माइनस करूं तो हमें कितना मिल रहा है 1। अब हमें एक चीज आपको देखने को मिल रही है, क्या देखने को मिल रही है, हम ये देख रहे हैं फिर से रिमाइंडर यहाँ 1 से शुरू हुआ था और यहाँ पर हमें क्या मिल गया 1। दैट मीन्स अब रिमाइंडर से 1 आएगा, फिर कितना 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 4 आएगा, सेम रिमाइंडर फिर से रिपीट
होना शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स ये फिर से हमारा क्या मिलेगा, 1 4 2 8 5 7 डैश डैश डैश, यानी यही मिलता चला जाएगा हमें, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर क्या होने लगा है, सेम होने लगा है। इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, हम इसे किस रूप में लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, वहाँ जगह नहीं, देखिए इसे लिख सकते हैं 0.142857, इसके ऊपर क्या लगा दे बार, क्योंकि इसके बाद अब यही नंबर हमारी क्या हो जाएगी, रिपीट होती जाएगी बार बार, 142857 142857। अच्छा क्यों होगी, उसका रीजन है, रीजन ये है क्योंकि हमें हमारे पास रिमाइंडर भी कैसा आने लगा, सेम आने लगा। तो हमें यहाँ से क्या देखने को मिला, और ऐसे दशमलव को ये भी क्या हो रहा है, हमारा क्या हो रहा है, देखिए ना तो टर्मिनेट हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, और फिर रिपीट हो रहा है, एक काफी लंबे टाइम के बाद रिपीट हो रहा है, यहाँ पर तुरंत रिपीट हो रहा था सेम, तो इसलिए हमने क्या बोला था, आगे करेंगे या फिर रिपीटिंग, लेकिन ये भी रिपीटिंग है, लेकिन जैसे 142857 यही बार बार 142857, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, कैसा दशमलव प्रसार है ये, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग या फिर रिपीटिंग। ओके, तो ये तीन बातें हमने सीखी। अब आइए चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की ओर। आई होप तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, यदि किसी को भी समझ में नहीं आता है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, मैं उसकी समस्या का समाधान नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। ठीक, पहला क्वेश्चन है हमारे पास ये, हाँ तो आ जाइए, ये 1.3 एक्सरसाइज 1.3, इससे पहले हम 1.2 पढ़ चुके हैं। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सटेंशन ईच हैज, मतलब कि यही बताना है जो अभी हमने बताया कि कौन सा किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। ठीक है, अब हिंदी वाले बच्चे देखें, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए तथा बताइए कि उनका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 36/100, तो इसके लिए हम नेक्स्ट पेज लेंगे क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन है तो जगह नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो पहले पेज पर पेज कहाँ है ये। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, 36/100। अच्छा ये सब तो आप लोगों ने सीख रखा होगा क्या, कि यदि हमारे पास क्या मिलता है हमें बेटा, यदि हमें जब भी नीचे जीरोस वाले नंबर्स मिल जाते हैं, मतलब कि 10 हो गया 100 हो गया, तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड, अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो मतलब वो डिवाइड तो करेगा ही, लेकिन ऐसे भी आपको डायरेक्ट भी पता है, क्या लिख सकते हैं, 2 जीरो है तो हम दशमलव को 2 नंबर आगे खिसका के 0.36 डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये आपको पता है। लेकिन आप ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको सॉल्व करके देखना है, तो आप करिए सॉल्व इसे। ठीक है, आप सॉल्व करिए, देखिए सॉल्व करिए, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि नंबर रोटी है तो पहले 0 फिर दशमलव, दशमलव लगाया, यहाँ पर 0 बढ़ाया गया। अच्छा इसको क्या कलर चेंज करके लिखूं तो समझ में आएगा कि ये बढ़ाया गया है नंबर। ठीक है, अब देखिए अब फिर से आ जाते हैं, ये विजिबल कलर शायद नहीं होगा, मैं इसी से कर देती हूँ बेटा, आई थिंक ये विजिबल कम होगा। ठीक, देखिए 100 और डिवाइड करेंगे 36 से। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये लगाया हमने 0 और ये दशमलव, यहाँ एक 0 बढ़ाया। अब बताइए 100 से कितनी बार जाएगा, 300, 3 टाइम्स जाएगा तो यहाँ कितना आएगा, 300। ठीक है, यहाँ कितना आएगा 300। ठीक, यहाँ कितना बचा 60। अब फिर कितने बार जाएगा, 60 है तो यहाँ दशमलव लगा रखा हमने, 0 बढ़ा लिया तो कितना 6 टाइम्स, तो ये कितना आया 600। ठीक, अब देखिए तो यहाँ कितना बचा, 0 बचा, दशमलव यानी कि जो रिमाइंडर था वो हमारा 0 हो गया, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे क्या, उत्तर हमें मिला 0.36। तो ये कैसी है, ये क्या है, टर्मिनेटिंग। कैसी है, क्योंकि ये क्या हो गई, अब ना तो रिपीट हो रही है, पूरी पूरी क्या हो गई है, टर्मिनेट हो गई है। क्या हो गई है, पूरी पूरी ये वैल्यू हमारी पूरी तरह से टर्मिनेट हो गई है, तो इसे हम बोलेंगे कैसा दशमलव प्रसार है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है। ठीक है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये कैसी है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। क्या डेसिमल फॉर्म ही तो पूछा था, किस प्रकार की डेसिमल फॉर्म है, देखिए राइट फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, ये किस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग। ओके, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पर टर्मिनेट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/, देख लीजिए आप लोग क्या है, 1/11। ठीक है, तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहीं पर सॉल्व करते हैं, 2 क्वेश्चन एक पेज पर आ जाएंगे, करते हैं। ठीक,
क्वेश्चन है हमारा सेकेंड क्वेश्चन 1/11। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। क्या है, 11 से हम डिवाइड करेंगे किसको, 1 को। आइए, तो हमें यहाँ पर देखिएगा, फिर नंबर छोटी दिख रही है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर जीरो लगा के दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, अभी भी छोटी है तो यहाँ पर एक और जीरो लगाएंगे। मैंने क्या बोला था, जब लगातार डबल आपको जीरो लेने हैं तो हमें ऊपर भी एक बार जीरो लेना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए, एक मिनट, ठीक है, आ जाइए। देखिए तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक बार दशमलव लगाया तो जीरो बढ़ाया, अभी भी छोटी नंबर तो यहाँ पर जीरो लेंगे, फिर से जीरो बढ़ाएंगे। अब देखिए कितनी बार, 9 टाइम्स आएगा क्या, 99। अब देखिए 11 हो गया 99। ठीक है, 11 9 जा 19 है। अब यहाँ पर देखिए कितना बचेगा हमारे पास, 1। ठीक, फिर से हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ पर 1/11 है, यहाँ तो 1 बच रहा है। फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, दशमलव लगाए, जीरो लगाएंगे, फिर से हम यहाँ पे जीरो लेंगे, तब एक डबल जीरो बढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो फिर कितना आएगा, फिर 9 टाइम्स, तो ये क्या आ जाएगा, 99। अब बताइए, फिर से 1 बचेगा। तो हमने क्या देखा बेटा, अभी हमने आपको समझाया ना, हमने ये देखा कि फिर से हमें क्या होने लगा, रिमाइंडर रिपीट होने लगा। क्या होने लगा, रिमाइंडर रिपीट होने लगा। जब भी रिमाइंडर हमें सेम मिलता है, जैसे रिमाइंडर सेम मिलना शुरू हुआ, वैसे ही क्वेश्चन में भी नंबर कैसी हो जाती है, सेम मिलना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये हमें 090909 डॉट 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 यही 09 मिलता जाएगा, बार बार आता जाएगा। तो इसे हम क्या लिख लेते हैं, इसे लिख लेते हैं 0.09 के ऊपर क्या, बार। बार मीन्स 09 बार बार आएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। तो ये कैसी डेसिमल फॉर्म है। अब बताइए, क्या ये कहीं पे टर्मिनेट हुई, आपको कहीं पर टर्मिनेट दिखी, नहीं ना बेटा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे, बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, यानी कि ये क्या है, कहीं भी टर्मिनेट नहीं हो रही है, यानी कि हिंदी में बोलेंगे अनभसामी। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या देख रहे हैं, रिपीट हो रही है, 090909 रिपीट हो रही है ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, चाहे रिपीटिंग बोले या फिर रिकरिंग। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म है। हिंदी वाले क्या बोलेंगे, अनवसानी आवर्ती। ठीक है, ये बोलेंगे हिंदी में। कि ये हो गई हमारी क्या क्वेश्चन। अच्छा, हम वहां पर समझा रहे थे, मैं एक फॉर्म आपको बताना भूल गई थी, और वो क्या थी, ये देख लीजिएगा। एक तो हमने, ठीक है, देखिए, यदि हम आपको एक और फॉर्म थी, क्या थी, √2 और हम लिखते हैं √3। ऐसी नंबर्स भी तो होती हैं, तो इसे √2 को हम क्या लिखते हैं, 1 पॉइंट कितना 414,213, ऐसे क्या है, चलती जाती है ना। फिर √3 को क्या लिख लेते हैं, 3.14,213, ऐसे ही चलती चली जाती है। ठीक, लेकिन हम समझने के लिए इतनी लिख लेते हैं 3.14। ठीक, यहाँ पर 1.414 या फिर 4 इतना ही लिखकर छोड़ देते हैं, लेकिन ये चलती रहती है आगे ना। तो ये क्या होती है नंबर, जैसे हमने लिखा यहाँ पर 1.414 और 213 या फिर 213 ऐसे लिखते जाएंगे, तो बताइए कोई नंबर कहीं पे रिपीट हो रही है क्या, नहीं ना। तो ये कैसे डेसिमल फॉर्म हो जाती है हमारी, ऐसे नंबर को हम बोलते हैं पाई, भी इसी में आता है। ठीक है, ये √3 लिख दिया, ये पाई की वैल्यू है। ठीक, सॉरी बेटा, है ना, पाई क्या है, 3.14। ठीक है, तो हम ऐसी, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलेंगे, ये कैसी फॉर्म है हमारी, पहली बात तो नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, आप देख पा रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग है ही, लेकिन ये बताइए क्या रिपीटिंग है, रिपीट नहीं हो रहा है, अलग अलग नंबर आती जाएगी इसमें। अब बार बार कहीं यहाँ पर आएगी 1, 5, 9 ऐसे आती चली जाएगी, लेकिन सेम नंबर कभी नहीं आएगी। ठीक बेटा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, √2 हो गया, पाई हो गया, ये जितनी भी हमारी इरेशनल नंबर होती हैं वो सभी इसी फॉर्म में होती है। कैसी, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। इसे क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग या फिर रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग। ओके, समझ में आया। यानी कि जितनी भी हमारी इरेशनल नंबर हैं वो सभी क्या हो जाएंगी, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, और जितनी भी हमारी रैशनल नंबर हैं वो सब क्या हो जाएंगी, रिपीटिंग। देख लीजिए आप यहाँ पर, देख लीजिए जितनी भी हमने कराई ये सभी रैशनल नंबर है, p/q के फॉर्म में है, ना तो p और q इंटीजर भी है और q 0 भी नहीं है। तो ये सभी देख लीजिए, ये सभी नंबर आपको कैसे दिख रही हैं, रैशनल नंबर दिख रही हैं। तो बेटा हम क्या कह सकते हैं, जितनी भी हमारी नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और टर्मिनेटिंग टाइप की ये जो नंबर्स होती हैं, ये सब हमारी क्या है, यानी कि रैशनल नंबर है। यानी कि जितने भी रैशनल नंबर होंगी वो सभी किस फॉर्म की होंगी, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और टर्मिनेटिंग। और जितनी भी हमारी इरेशनल नंबर होंगी वो कैसे होंगी,
वो सभी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होंगी। समझ में आया? यानी कि सभी अपरिमेय संख्याएं हमारी क्या होंगी, अनवसानी और अनावर्ती, और जितनी भी हमारी परिमेय संख्या है वो क्या होंगी, हिंदी में बोलेंगे तो अनवसानी, आवर्ती और या फिर अनवसानी। ठीक है, समझ में आया? चलिए अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? हाँ, इसका हमने ये चीज आपको बता दी थी, ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया 1/11। ठीक, हमने क्या बताया, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2/11 हो गया है, सॉरी 1/11 हो गया है। अब आएंगे 3/13। अच्छा, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करिएगा, एक दो क्वेश्चन होमवर्क में भी करिए ताकि हम फिर आगे आपको समझा पाए और भी चीजें। ठीक है, क्योंकि जब नहीं होंगे तो हम इसे करवाएंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको पहले 6 नंबर वाला देखिए, आप 3rd वाला क्वेश्चन और आप 4th वाला क्वेश्चन, ये 5th नंबर क्वेश्चन और 3rd वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक बेटा, बाकी जब नहीं आ रहे तो मैं बताऊंगी इसे। तो पहले मैं 2 क्वेश्चन बचे हैं अभी हमारे पास, 4 होल 1/8 और एक 2/11। ठीक, चलिए आइए सबसे पहले करते हैं 2/11 क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, आइए क्वेश्चन 2/11 क्वेश्चन नंबर जो भी हो लिख लीजिए अपना, 4था 5वां जो भी है। ठीक है, देखिए 2/11 इसको सॉल्व करना शुरू करें। अब यहाँ पर हम 11 से किसको भाग देंगे, 2 को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर छोटी नंबर है, पता है 0, दशमलव लगाया हमने, फिर यहाँ से बढ़ा लिया हमने, क्या 0, 20 हो गया। कितनी बार जाएगा, 11 तो नहीं, 22 ज्यादा हो जाएगा, एक बार जाएगा। कितना आया, 11। कितना बचा, रिमाइंडर क्या बचा, 9, से इसका 9 बचा। फिर से दशमलव लगा रखा है हमने, 0 बढ़ा लिया, फिर 8 बार जाएगा, क्योंकि 9 बार में 99 या फिर 99 ज्यादा हो जाएगा, तो 8 बार में 11 पे कितना, 88, 10 में से 8 गया 2, फिर यहाँ कितना बच रहा है, 2। अब बताइए, फिर से हमने 0 बढ़ाया। अब आप एक चीज देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर रिमाइंडर 2 है और यहाँ भी रिमाइंडर कितना था, 2, रिमाइंडर सेम आ गया, यानी कि अब जो भी नंबर आएगी वही आएगी। देखिए अब 20 है तो कितनी बार, एक बार जाएगा, फिर कितना 11, फिर से कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक, फिर से हम 0 बढ़ाएंगे, फिर से हम 88 ही लिखेंगे और यहाँ कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो बार बार 18 यही आता चला जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे क्या लिख देंगे, क्योंकि बार बार आने लगा है तो हम 0.18 के ऊपर क्या बार लिख देंगे। और इसे किस टाइप की, ये क्या हो गई, देखिए एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, रुक ही नहीं रही है, दूसरी बात बार बार रिपीट हो रही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और कैसी, रिपीटिंग या फिर रिकरिंग। ओके, ये। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान दीजिए। समझ में आ रहा है सभी को? हम पहले बोल रहे हैं, यदि किसी को नहीं समझ में आता है तो वो हमें बता सकता है कमेंट बॉक्स में, हम नेक्स्ट वीडियो में उसके प्रॉब्लम का समाधान कर देंगे। ठीक है, समस्या समाधान हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 होल 1/8। ये पहले तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, दिख रहा है सभी को, इसे हम पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन देखिए इधर, यदि हम इस पेज पर ही आते हैं, चलिए देखिए क्या है, 4 होल, पेन साइन चेंज करती हूँ बेटा, एक मिनट। क्वेश्चन क्या है हमारा, 4 होल 1/8, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, एक मिनट देखती हूँ, हाँ 4 होल 1/8। ठीक है, चलिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिएगा पहले तो हम इसे, ये कैसा लिखा है हमारा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा है, इसे हम किस में लाएंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे लाएंगे बेटा, प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए तो क्या हो जाएगा हमारा सोल्यूशन, मेरे बोर्ड आज की दिक्कत कर रहा है। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, इसको क्या करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे लाते हैं, जो नीचे नंबर लिखी है इसको क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32। ठीक है, 8 चौके 32 और 32 और ये एक ऊपर जोड़ेंगे तो कितना, 35। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 35/8, यानी कि 35/8। अब देखिए, अब 8 से डिवाइड करेंगे हम किसको, 35 को। देखिए यहाँ पर 0 सॉरी ये तो चला जाएगा ना नंबर, कितनी बार में देखिएगा ध्यान से, 35 है, 8 चौके 32। ठीक, कितना बचा, 5 में 2 गया, 3 बचा ना, तो अब यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, फिर कितनी बार जाएगा बताइए, 8 3 24, 8 चौके 32 ज्यादा लगा, कितनी बार, 3 बार, कितना आया 24। यहाँ 10 में से 4 गया तो 6। अब बताइए 6 बचा, फिर से हम 0 बढ़ा, दशमलव लगाए तो हम 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर कितनी बार, 7 टाइम जाएगा, कितना 56, भाई 8 7 56 ना, 10 में 6 गया, यहाँ बचा 4। अब देखिए फिर से हम
कितना 0 बढ़ाए तो कितनी बार 8 पंच 40, 5 बार में चला गया, पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब हमने क्या देखा बेटा, हमें यहाँ ये देखने को मिला कि ये जो नंबर थी ये इसका सोल्यूशन आया 4.375, यानी कि रिमाइंडर में क्या मिल गया 0। जब कभी भी रिमाइंडर 0 मिल जाएगा वहां पर ये कैसे हो जाएगी, टर्मिनेट हो गई। दैट मींस ये पूरा नंबर, ये जो पूरी फ्रैक्शन है ये हमारा टर्मिनेट हो गया। तो टर्मिनेट हो गया तो इसे क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग, और क्या बोलेंगे, यानी कि हिंदी वाले बोलेंगे शांत दशमलव प्रसारण। कैसा है, शांत दशमलव, और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन है। ओके क्लास, तो आई होप सो आप सभी को समझ में आया होगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 है इसलिए यहाँ पे टर्मिनेट हो गया। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन करवाएंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आपको सेकंड क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, ठीक, और आगे इसी के कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू क्लास। बाकी यदि आपको हमारी क्लासेस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।